Hello and welcome back to Learning of Physical Education, everyone. This is Priyanshu Khole and you are watching the specialized series जिसमें मैं आपके सिलेबस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इजीली ब्रेक डाउन करता हूं और आपके सामने पेश करता हूं जिससे आप उस चीज़ को इजीली और शार्पली समझ पाते हैं. एंड दिस वीडियोस द सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस बिकॉज आपके एग्जाम सब आने वाले हैं. तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं. आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, लेट मी मेंशन इट टू यू, दैट इज द लीवर्स एंड इट्स टाइप्स. किन्सिलॉजी, बायोमैकेनिक्स, ये भारी भरकम वर्ड्स और सब्जेक्ट्स में लीवर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रोल अदा करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टॉपिक ऑफ किन्सिलॉजी. और ये इसका मतलब क्या होता है, उसके कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आज हम सिंपल एक कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे. आइए शुरू करते हैं. अगर हम समझें इसकी डेफिनेशन कि एक्चुअल में बायोमैकेनिक्स में लीवर होता क्या है. इन बायोमैकेनिक्स अ लीवर इज डिफाइंड एज अ रिजिड स्ट्रक्चर. ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है दैट रोटेट्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट. अब एक फिक्स पॉइंट होता है जहां पे आपका लीवर एक्चुअल में रोटेट करता है टू ओवरकम ए रेजिस्टेंस. ठीक है, जो एक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करता है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड. अब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक रिजिड पॉइंट पर हमारा लिवर मूव करता है, रोटेट करता है और किसी फोर्स इस फोर्स के द्वारा किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है, उसको मूव करता है, उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है. तो ये एक एक्सप्लेनेशन, एक डेफिनेशन हो जाती है आपकी लिवर की. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ रिजिड स्ट्रक्चर दैट रोटेट्स अराउंड अ फिक्स्ड पोजिशन या पॉइंट टू ओवरकम रेजिस्टेंस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड. है ना. और मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको जरूर बताया था कि ह्यूमन एनाटॉमी में आपकी जो ह्यूमन की बोन्स हैं, जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती है ना, दे एक्ट लाइक एज द लीवर फॉर अवर ह्यूमन बॉडी. जो मैकेनिकल वर्क हमारी बॉडी करती है वो किसके थ्रू करती है? लीवर्स एक्ट कौन करता है? हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स. ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको रिवाइज हो पा रहा होगा क्या हमने बात की थी स्केलेटल सिस्टम के अंदर. ठीक है, अभी लीवर्स एक्चुअल में कितने टाइप्स के होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, एक जनरल आइडिया थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे आप. लीवर्स किसी भी मूवमेंट का एक ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होता है और उसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है, ओवरकम हो रही होती है. ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ लीवर, हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे. सबसे पहला कंपोनेंट, इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज द फुलक्रम, सेकंड इज द एफर्ट एंड थर्ड इज द लोड. ठीक है, फुलक्रम को हम पिवट भी बोलते हैं. पिवट मतलब एक ऐसा सेंटर पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसपे पूरा मूवमेंट या फिर जिसपे रोटेशन, जिसपे चेंजेस हो रहे हैं. है ना, एक स्टेबलाइजिंग, एक स्टेबल पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसपे आपका जो बार है, जो आपकी बोन्स है, वो रोटेट कर रही है, मूव कर रही है ना. तो ऐसे पॉइंट को हम फुलक्रम बोलते हैं. द फिक्स पॉइंट अराउंड विच द बार रोटेट्स इन ह्यूमंस, दीज आर द जॉइंट्स. ह्यूमन में जो आपका जॉइंट्स होता है, जहां आपकी आर्टिकुलेशन, आपकी मूवमेंट हो जाती है, उसको हम पिवट बोलते हैं, उसको हम फुलक्रम बोलते हैं. ठीक है, वो फिक्स पॉइंट होता है, आप तो समझ चुके होंगे. नेक्स्ट इज एफर्ट, द इनपुट फोर्स यूज टू मूव द लोड जनरेटेड बाय मसल्स. अब अगर हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं तो जहां से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा पार्ट होता है? वो हमारे बॉडी का मसल होता है. हमारी बॉडी में से मसल आपका फोर्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और एफर्ट, एफर्ट आर्म क्या होता है? जिस तरफ या जिस पॉइंट ऑफ दैट रिजिड स्ट्रक्चर में आप फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पे फोर्स इनपुट कर रहे हो, तो वो चीज आपकी कहलाती है एफर्ट. ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जहां भी आप फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो आपका एक एफर्ट बन जाएगा. ठीक है, एंड थर्ड इज रेजिस्टेंस. जिस चीज को मूव करना है, जिस चीज को उसकी पोजीशन से चेंज करना है, तो वो एक रेजिस्टेंस कहलाता है और उसी को आप हटाने के लिए, उसको मूव करने के लिए फोर्स प्रोड्यूस करते हो, फोर्स एक्सर्ट करते हो. ठीक है, वेट और द ऑब्जेक्ट मूव्ड. ठीक है, जिस चीज को हमको हटाना, सच एज बॉडी पार्ट्स और एक्सटर्नल वेट्स. तो ये बेसिकली हमारी बॉडी स्टेबलाइज करने के लिए या फिर मूव करने के लिए भी लीवर सिस्टम को, लीवर मैकेनिक्स को यूज करती है. और आपका फोर्स का काम कौन करता है? आपके मसल्स करते हैं. आपका लोड का काम क्या कौन करता है? आपके सेंस, आपके ऑर्गन्स बॉडी के, वो सब करते हैं. और फुलक्रम का काम कौन करता है? आपके joints. तो इस स्लाइड से आपको तीन चीज समझ में आ गई. फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल आइडिया समझ में आ गया कि तीन कंपोनेंट होते हैं. सेकंड, आपको समझ में आया कि तीन कंपोनेंट का एक्चुअल मतलब क्या है और उनको, उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनका मतलब मीनिंग क्या है बेसिकली. और थर्ड,
उसके अंदर हमारी बॉडी के हिसाब से कौन कौन से पार्ट किस 3 कंपोनेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई है ना। अगर हम डायग्राम देखें लीवर का, तो सिंपली डायग्राम ऐसा बन सकता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, आपको ये फलक्रम दिख रहा है, यू कैन सी दिस फलक्रम। तो ये फलक्रम आपका एक बेसिक स्टेबल पॉइंट है, दिस इज स्टेबल इन नेचर, ठीक है, ये स्टेबल रहता है। अब एक तरफ है आपका ये एफर्ट आर्म, जहां से आपका एफर्ट लग रहा है, ठीक है, ये आपका एफर्ट लग रहा है और नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये है आपका पूरा एफर्ट आर्म, ठीक है। आपके फलक्रम से लेकर एंड तक जो एरिया है एफर्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड योर एफर्ट आर्म, ठीक है। इसकी रिलेशनशिप क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा। और ये है आपका लोड, एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बड़ी सी बॉल रखी हुई है, कोई अलमारी रखी हुई है, जो भी आपको समझ सकता है आपका, है ना। तो ये रहेगा आपका बिल्कुल फलक्रम से लेके एंड तक, ये रहेगी आपकी लोड आर्म, ठीक है, दिस विल बी योर लोड आर्म, क्योंकि यहाँ पर लोड है। तो फलक्रम दिस इज स्टेबल, यहाँ फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो और इस रेजिस्टेंस को आपको चेंज करना है, डिविएट करना है, ठीक है। अब ये मेन एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है आपके लीवर का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कितनी कैटेगरी के लीवर होते हैं, है ना। बेसिकली 3 कैटेगरी के, 3 क्लास के, बेसिकली लीवर में हम कैटेगरी नहीं बोलते, लीवर में हम क्लास बोलते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। 3 क्लासेस के लीवर सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज द फर्स्ट क्लास लीवर, जिसमें फलक्रम आपका मिडिल में होता है, ठीक है, फलक्रम आपका मिडिल में होता है। जो आपने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, फलक्रम आपके एफर्ट आर्म और लोड, एफर्ट और लोड के बीच में अगर आपका फलक्रम है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट क्लास लीवर, वी कैन से द फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें क्या होता है, ये किस चीज के लिए होता है, ये होता है आपकी बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए। अब आप इस डायग्राम से समझ पा रहे होंगे कि बीच में आपका फलक्रम है, एक तरफ एफर्ट है, एक तरफ लोड है, और दोनों चीजें बिल्कुल बैलेंस है, मतलब जितना एफर्ट आप नीचे की तरफ लगा रहे हो, उतना ही एफर्ट या उतना ही वेट ऊपर रखा हुआ है। तो बेसिकली आपने उस चीज को, उस फोर्स को, उस सिचुएशन को बैलेंस कर दिया है ना। तो इसीलिए बैलेंसिंग और स्टेबिलिटी का मेन पर्सपेक्टिव होता है किसके अंडर, फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर, ठीक है। अब इसका बॉडी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दैट इज हेड और नेक एक्सटेंशन, है ना। ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप समझ लीजिए कि कितने टाइप के लीवर होते हैं और इनका मेन एडवांटेज या फिर रोल क्या होता है, ठीक है। सेकंड इज सेकंड क्लास लीवर, ये इसमें लोड बीच में होता है, अब वो क्या होता है हम आगे देखेंगे। एंड थर्ड इज थर्ड क्लास लीवर, जिसमें एफर्ट मिडिल में होता है, ठीक है। आइए समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस। फर्स्ट क्लास लीवर, ये बेसिकली सीसॉ इफेक्ट कहलाता है ना। सीसॉ में हम एक तरफ से एफर्ट देते हैं, एक तरफ लोड होता है, मतलब कोई एक तरफ से पुश करता है तो दूसरा वाला ऊपर जाता है, फिर ये वाला अपना लोड लेके आता है तो ये वाला पुश करता है ऊपर जाता है। तो ये बेसिकली फॉलक्रम आपका बीच में रहता है, एक तरफ एफर्ट एक तरफ लोड, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बॉडी से रिलेटेड करें तो बिल्कुल सामने है आपके ये। अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्लास लीवर कहाँ होता है, तो अगर आपको ये दिख रहा है आपका क्रेनियम, आपका स्कल दिख रहा है ना, तो ये है आपका लोड, ये हमारी बॉडी आगे की, ये हमारा स्कल आगे की तरफ झुक सकता है अगर हमारे मसल्स इसको पीछे से फोर्स से स्टेबलाइज ना करें, है ना। अगर मैं भी ऐसा बैठा हूं, अगर आप बैठे हुए हैं, तो आपका स्कल आगे की तरफ गिर सकता है क्योंकि वो हैवी इन नेचर है। अगर मेरे नेक के मसल्स, मेरे बिहाइंड द बैक के मसल्स इसको स्टेबलाइज और होल्ड करके नहीं रखेंगे, तो ये चीज आगे गिर जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी एक लीवर है, और वो लीवर कहाँ पर होता है हमेशा, फॉलिक्रम कहाँ पर होती है, जॉइंट्स में एक फॉलिक्रम होती है। तो जो मैं एरिया यहाँ पे ग्रीन बना हुआ ना, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये एक जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, जो हमारे हेड और नेक के बीच में प्रेजेंट होता है ना। हेड मतलब जो क्रेनियम की एक बोन है, दैट इज ऑसिपिटल बोन, और एटलांटो मतलब ये एक हमारी सर्विकल बोन है ना। सर्विकल मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाया था ना, C7, तो सर्विकल में से एक बोन का, एक वर्टिब्रे का नाम है एटलांटो, ठीक है। तो फिर एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट हेड और नेक में होता है, और यहाँ पर आपका मेन फलक्रम बनता है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज एफ एफ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो ये है पूरा लोड है ना, ये पूरा है आपका लोड। तो फलक्रम से लेके इस तरफ का हो गया आपका लोड आर्म, ठीक है, दिस कम्स अंडर द लोड आर्म।
फिर फलक्रम से इस तरफ जो आपकी ये मसल्स, एक्चुअल में आपकी ये बैक के नेक की मसल्स इसको होल्ड कर रहे हैं, पीछे की तरफ होल्ड कर रहे हैं जिससे आगे ना फॉल हो जाए, तो ये भी एक तरह से प्रेशर और फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां से लेके यहां तक हो जाएगा आपका फोर्स आर्म, ठीक है। और बीच में फलक्रम है, तो ये आपका हुआ फर्स्ट क्लास लीवर, जिसमें फोर्स आर्म इस तरफ है, फिर बीच में फलक्रम है और साइड में लोड है, ठीक है। तो फिर ये आपका स्ट्रक्चर होता है आपका फर्स्ट क्लास लीवर में, ठीक है। कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको सिर्फ ऐसे समझा देता हूँ कि एफर्ट ई, फलक्रम एफ एंड एल, ई एफ एल, या फिर एफ जहां भी बीच में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि एफ बीच में है तो ये है आपका फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है, इजी। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सीजर्स, प्लायर्स, जो हम दबाते हैं ना प्लायर्स जिससे हम चीजों को होल्ड कर पाते हैं, सीजर्स। तो हम अगर सीजर को यहाँ से फोर्स देंगे तो वो वहां से बड़ी हो जाएगी, यहाँ से आगे कर देंगे तो वहां से छोटी हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो बेसिकली आपकी ये मैकेनिक्स क्या है इसके, प्रोवाइड्स मैकेनिकल बैलेंस फॉर दी हेड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है हेड को, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट क्लास लीवर का एक बॉडी वाला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसका काम क्या होता है, स्टेबिलिटी और बैलेंस प्रोवाइड करना फर्स्ट क्लास लीवर का। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ लीवर, दैट इज सेकंड क्लास लीवर। अब इसका आप डायग्राम देखिए कि यहाँ पर एफर्ट है सबसे एंड में, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं ई, ई इस तरफ है, फिर बीच में लोड है, बीच में लोड है, और सबसे आखिरी में है फलक्रम, ठीक है, ई एल एफ, और बीच में क्या है, लोड है। तो जिसमें एल लोड बीच में है तो वो रहेगा आपका सेकंड क्लास लीवर। अब इसका चेंजेस, इसका एडवांटेज क्या होता है हम बात करते हैं। ये होता है पावर सिस्टम, ये है ना अपनी पावर को, अपने फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए लोग यूज करते हैं सेकंड क्लास लीवर, ठीक है। वो कैसे हो सकता है, आइए बात करते हैं। जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बेसिकली एक व्हील बैरो का डायग्राम है। अगर आपने देखा होगा कि व्हील बैरो क्या होता है, एक कार्ट होती है, ठीक है, और यहाँ पे उसका व्हील होता है। तो व्हील रहता है आपका फलक्रम, इस कार्ट में आपका सामान रखा होता है, तो यहाँ पे होता है लोड, और यहाँ पे अपन इसको पकड़ रखे होते हैं, तो ये हुआ आपका एफर्ट। अब यहाँ पर जो एफर्ट आर्म है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हो रहा है, बिल्कुल हैंड से लेके, इसके हैंड से लेके पूरा फलक्रम तक उसका एफर्ट आर्म है, ठीक है। एफर्ट आर्म लंबा है, जब एफर्ट आर्म बहुत लंबा है, और लोड आर्म कितना है, लोड बीच से यहां से शुरू हो रहा है और यहीं खत्म हो जा रहा है, तो लोड आर्म बहुत छोटा है, मतलब लोड आर्म इज स्मॉलर देन द एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म लोड आर्म से बहुत बड़ा है। तो फिर क्या होगा, हमारे पास रहेगा, ये वर्ड पे याद कर लीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज, वी विल हैव मैकेनिकल एडवांटेज, वी विल एक्सपीरियंस दिस। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि हम कम फोर्स प्रोड्यूस करके ज्यादा अमाउंट ऑफ लोड को डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। तो जो फलक्रम हमने व्हील बैरो में लगाया है, एक्चुअल में व्हील बैरो फलक्रम क्या है आपका व्हील, और हम बहुत सारा सामान उसके बीच में रख सकते हैं और इजीली धक्का देके हम उस सामान को आगे डिस्प्लेस कर सकते हैं। भले ही अगर उसको हम खुद से हाथ से उठा के लेके जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए सेकंड क्लास लीवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पावर को बढ़ा देता है या फिर कम फोर्स प्रोडक्शन करके हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ लोड को डिस्प्लेस करने में, मूव करने में हेल्प करता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज्यादा किस में होता है, नोटबुक में नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज प्रेजेंट रहता है आपके सेकंड क्लास लीवर में, ठीक है। यहाँ से फोर्स है, यहाँ पे एफर्ट है, यहाँ पर लोड है और यहाँ पे फलक्रम है। तो ई एल एफ का इसमें डायग्राम बनता है, ई एल एफ का, लोड बीच में है, एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म, इसलिए हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर बॉडी का एग्जांपल देखें, स्टैंडिंग ऑन टिप टोज, अगर आप टिप टोज पे खड़े हो रहे हो, है ना, तो आपका फलक्रम क्या हुआ, आपके इन टोज पे, आप टिप टोज पे खड़े हो, बिल्कुल यहाँ पे पंजों पे बिल्कुल, तो फलक्रम हुआ आपके टोज, टिप टोज, ठीक है। लोड होगा आपके यहाँ पर बीच में, क्योंकि आगे की तरफ झुकी हुई सीजी आगे है आपका, और एफर्ट कौन लगा रहे हैं, आपके यहाँ के काफ के मसल्स लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं। तो फिर एफर्ट, बीच में लोड और नीचे फलक्रम,
तो ये कौन सा लीवर हुआ? सेकंड क्लास लीवर, जिसमें लोड बीच में है और एफर्ट आर्म और फुलक्रम में बहुत लंबा गैप है, मतलब एफर्ट आर्म ज्यादा बड़ा है कंपेरेटिवली टू लोड आर्म। ठीक है, जिसने भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा या फिर जो ढंग से समझ रहा होगा वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहा होगा, है ना। जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा देखिए, समझिए और मेरे साथ इस क्लास पे बने रहिए। ठीक है, फुलक्रम कहाँ कहाँ हो सकता है, मैंने भी बताया आपको। फुलक्रम रहेगा आपका बॉल ऑफ द फुट में, और आपका जो फुट होता है उस पे यहाँ पे एक बॉल होती है ना, ऐसा मतलब ऐसा राउंड शेप होता है, तो उससे आप कंट्रोल करते हो, तो उसमें आपका फुलक्रम रहेगा। लोड रहेगा बॉडी वेट का जो नीचे आपके सेंटर ऑफ द ग्रेविटी पे आएगा, और एफर्ट रहेगा आपके काफ के मसल्स से। तो ELF, दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लीवर। ठीक है, मैंने आपको बॉडी का एग्जाम्पल भी दे दिया, आपको उसका डायग्राम भी दे दिया। इतना आप कॉपी में मेंशन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके और नंबर मतलब और बेस्ट नंबर आ सकते हैं इस चीज से। ठीक है, अब थर्ड क्लास लीवर क्या होता है? थर्ड क्लास लीवर का एक डिजाइन रहता है जिसमें लोड सबसे इस तरफ होता है ना, लोड एक साइड होता है, फुलक्रम एक साइड होता है, और बीच में होता है एफर्ट। ठीक है, जहां भी एफर्ट बीच में आ गया, अब यहाँ पे देखिए लोड आर्म कितना बड़ा है, लोड यहां से लेके फुलक्रम इतना लंबा लोड आर्म है, और फोर्स आर्म कितना है, सिर्फ इतना सा। तो अब थोड़ा मुझे सोच के बताइए कि जब लोड आर्म फोर्स आर्म से छोटा है ना, समझना मेरी बात, अगर लोड आर्म फोर्स आर्म से छोटा है तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है कि कम है? जाहिर सी बात है कम है। क्यों? क्योंकि जो लोड के पास ज्यादा लेंथ है, तो लोड आर्म की स्ट्रेंथ या फिर उसको मूव करने के लिए हमें ज्यादा पावर लगेगी कंपेरेटिवली, क्योंकि वो छोटा है एफर्ट आर्म, हमारा एफर्ट आर्म छोटा है कंपेरेटिवली टू द लोड आर्म। इसलिए हम वो मूवमेंट जल्दी तो कर पाएंगे क्योंकि हम फुलक्रम के पास है, हम फुलक्रम के पास है, तो हम मूवमेंट जल्दी कर पाएंगे। लेकिन उतने लंबे लोड, उतने दूर रखे लोड को मूव करने में हमें ज्यादा पावर लगेगी, है ना। अगर आपने देखा होगा कि आप कोई चीज अपने हाथ में लेके घुमाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन भले अगर आपने वो चीज किसी लंबी सी स्टिक पे चिपका दी और फिर उस स्टिक को आपने इधर से उठाया, तो वो चीज वहां से उठती नहीं है। भले अगर मैं कोई चीज, सिंपल एक बॉटल है, मैं उसको ऐसे उठा लूंगा, है ना, तो ये तो मेरे हाथ में ही है, मैंने इजिली उठा ली, फोर्स इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसी बॉटल को मैं एक स्केल पे रख के उधर रख दूंगा और मैं सिर्फ स्केल से इसको उठाने की कोशिश करूंगा ना, तो मेरे को बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा फोर्स एफर्ट आर्म छोटा हो गया है लोड आर्म से, लोड वहां रखा हुआ है और मेरा फुलक्रम यहाँ पर है। आई गेस आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो इसीलिए जैसे ही अगर लोड आर्म आपका फोर्स आर्म से बड़ा हो जाता है तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलता। ठीक है, और यही प्रॉब्लम आती है, फिर हम हैवी लोड्स को नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, अब आपको ये बाइसेप का एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका ये मसल है, ये एक तरफ से फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर F आता है, जॉइंट्स पे मूवमेंट होता है, तो ये फुलक्रम आ गया, इसको मैं F की जगह E कर देता हूँ, एफर्ट है। और यहाँ पर आपका वो एक डंबल आता है ना, ये डंबल कर दिया, तो यहाँ पर आ गया लोड। तो F, फुलक्रम यहाँ पर है, E बीच में है और लोड साइड में है, तो वही FLEF या FEL, एफर्ट बीच में होना चाहिए। और इसमें देखिए लोड आर्म कितना लंबा हो गया है, लोड यहाँ से लेके फुलक्रम तक यहाँ है, और एफर्ट आर्म कितना छोटा सा है, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू डिस्प्लेस दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड। ठीक है, हमें मैकेनिकल एडवांटेज बहुत कम है। यहाँ देखिए एफर्ट हम इस हाथ से लगा रहे हैं, है ना, फुलक्रम यहाँ पर है, एफर्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, और यहाँ पर लोड है, तो हम कम मतलब उस फोर्स से कम अमाउंट ऑफ चीजें उठा पाएंगे, ये हमें प्रॉब्लम होगी उस चीज से। ठीक है, तो ये इसका एक डेफिनेशन, ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है। और मैं आपको बता दूं, जब भी अगर लीवर का क्वेश्चन आया तो आपको पहले लीवर को एक्सप्लेन करना है, एक दो डेफिनेशंस याद कर लीजिए, लीवर को एक्सप्लेन कीजिए, फिर उसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, फिर आप इस टेबल पे आएंगे, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे कि जनरली लीवर होता क्या है। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो आप 3 कंपोनेंट बताएंगे, फर्स्ट इज फुलक्रम, एफर्ट एंड लोड, ये डायग्राम बताएंगे। फिर उसके अंदर बताएंगे कि आपकी फोर्स आर्म क्या होता है, लोड आर्म क्या होता है, और फिर बताएंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, आप सब बताएंगे। फिर आप आएंगे इस क्लासिफिकेशन पे, इसको बता देंगे क्या सीन है, फिर आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके डायग्राम्स अगर बना सकते हो तो ठीक है, वरना ये वाला डायग्राम बना देना, ऐसा एक मैकेनिकल डायग्राम बना देना,
और फिर एग्जाम्पल दे के हमारी बॉडी से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया वो अगर आप देंगे और एग्जाम्स में लिखेंगे, इस वीडियोस को वॉच करके लिखेंगे, तो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट प्रेजेंटेशन जो आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे, है ना। यू कैन ट्रस्ट मी, आई हैव बिन थ्रू दैट प्लेस, और आप मुझ पर ट्रस्ट करके, ये कंटेंट को ट्रस्ट करके अच्छे से अपनी पढ़ाई को फॉलो और फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना। तो यही था आज का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बार देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज हमको किस टाइप ऑफ लीवर में मिलता है। तो जी हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि जो फोर्स का एडवांटेज है, जो पावर का एडवांटेज है, कम कम फोर्स में हम ज्यादा अमाउंट ऑफ लोड को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज किसमें ज्यादा होता है, दैट इज सेकंड क्लास लीवर। हमेशा सेकंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट क्लास लीवर इज फॉर वर्सिटैलिटी, मतलब ये फोर्स पे अच्छा खासा प्रेजेंट कर सकता है, साथ में स्टेबिलिटी भी देता है, बैलेंस भी देता है। बट सबसे कम एडवांटेज फोर्स है ना, फोर्स का एडवांटेज सबसे कम किसमें होता है, आपके थर्ड क्लास लीवर में। लेकिन एक चीज आपको समझा देता हूं कि स्पीड का एडवांटेज सबसे ज्यादा किसमें होता है, थर्ड क्लास में। क्यों? क्योंकि हम फलक्रम के पास होते हैं, तो हम फलक्रम के पास होकर उस चीज को जल्दी मूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम उतना फोर्स डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। और ये इसका एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म डिवाइडेड या फिर विद द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव इनफ फॉर यू टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें लर्निंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं सभी लोग के अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।